साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से संजय राउत को लेकर बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि संजय राउत के बलिदान की खबर आ रही है। जी हां, ऐसा ही कुछ खबर आ रही है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि संजय राउत पर दोहरी मार पड़ने वाली है। संजय राउत को अकेला छोड़ा जा सकता है और बड़ा बलिदान यहां पर हो सकता है, क्योंकि शिवसेना के दोनों ही गुटों में बीच में बातचीत होने की खबर आ रही है। तो क्या हुआ अचानक ऐसा, मुंबई में क्यों हो रहा है ऐसा और कैसे होगा संजय राउत का बलिदान, आपको सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में संजय राउत को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में पिछले दिनों जबरदस्त सियासी बवाल हुआ। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। नई सरकार एकनाथ शिंदे की बनी, वही एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे के खासम खास थे, लेकिन पार्टी से नाराज होकर अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब इस बीच ये लगातार कहा जाता रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे से बहुत ज्यादा नाराज नहीं है, बल्कि उनकी नाराजगी संजय राउत को लेकर ज्यादा है। और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने भी कई बार संजय राउत को लेकर नाराजगी जताई है और यहां तक कह दिया कि संजय राउत शिवसेना में शरद पवार के एजेंट हैं और पवार के एजेंट के तौर पर ही यहां काम कर रहे हैं। अब मुंबई में नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच में सुलह की खबर आ रही है। जी हां, सुलह की कोशिश हो गई है। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने साफ साफ कहा है कि वो उद्धव ठाकरे से नाराज नहीं है और जब भी मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे का घर और शिवसेना मुख्यालय का दरवाजा उनके लिए खुलेगा, वो जाएंगे, बात करेंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। जी हां, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने साफ साफ कहा है कि वो बातचीत के लिए, सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उद्धव ठाकरे को कुछ लोगों को अपने पास से हटाना होगा, अलग रखना होगा। और ये साफ साफ इशारा संजय राउत की तरफ था। अब हालांकि मामला इतना भर भी नहीं है, बल्कि शिवसेना के 19 में से 12 लोकसभा सांसद भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ उद्धव ठाकरे सुलह कर रहे हैं और ये पार्टी के लिए अच्छा है, नहीं तो आगे और ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन इस पूरी सुलह के बीच में संजय राउत आ रहे हैं और संजय राउत पर ही मामला फंस रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायक और नेता किसी भी हालत में अब संजय राउत को बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं और संजय राउत को हटाना चाहते हैं, पार्टी से दूर करना चाहते हैं। अब सूत्रों के हवाले से अंदर खाने से बड़ी खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी बहुत जल्द सुलह के लिए मान सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। जी हां, एकनाथ शिंदे गुट सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पार्टी की खातिर, शिवसेना की खातिर, शिव सैनिकों की खातिर बातचीत और सुलह के लिए तैयार हो सकते हैं और एकनाथ शिंदे गुट को फिर से साथ में ला सकते हैं, अपनी पार्टी में ला सकते हैं और इसके लिए बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जा सकता है जो कि संजय राउत पर हो सकता है। जी हां, अंदर की खबर यही है। सूत्रों के हवाले से अंदर की बड़ी खबर यही है कि संजय राउत को पार्टी से अलग किया जा सकता है या फिर संजय राउत के पर कतरे जा सकते हैं, उनकी पावर सीज की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक चर्चाएं तो यहां तक हैं कि संजय राउत को पार्टी से ही बाहर कर दिया जाए और अगर पार्टी से नहीं भी निकाला जाता है तो भी पूरी तरह से उन्हें अलग थलग किया जा सकता है और ताकतविहीन किया जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में एकनाथ शिंदे गुट की जो सबसे बड़ी मांग है वो पूरी हो जाएगी और शिवसेना के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। यानी कि एक तरह से संजय राउत के बलिदान की बात यहां पर आ रही है, उनका बलिदान होगा तभी पार्टी के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। अब संजय राउत पहले से ही ईडी के झटके झेल रहे हैं। ईडी उनसे फिर से पूछताछ कर सकती है और आगे गंभीर बड़ा कड़ा एक्शन भी ले सकती है, यानी कि झटका पहले से ही लगा है। और अब यहां पर संजय राउत जो कि सबसे ज्यादा खुलकर बोल रहे थे, विरोधियों को लेकर बहुत कुछ कह भी रहे थे, वो अब खुद पार्टी से किनारे किए जा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं, यानी कि संजय राउत पर दोहरी मार पड़ने जा रही है। और साफ साफ शब्दों में कहें तो संजय राउत का बलिदान हो सकता है। उनके बलिदान की एवज में शिवसेना के दोनों धड़े, दोनों गुट एक हो सकते हैं और महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना की सरकार हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत का बलिदान लेकर क्या शिवसेना के दोनों गुट एक हो जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे संजय राउत का साथ अभी भी नहीं छोड़ेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत पर चौतरफा मुश्किलें आन पड़ी है। एक तरफ तो ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, प्रॉपर्टी तक उनकी सीज हो चुकी है और राउत से भी पूछताछ से ईडी की टीम संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है और फिर बहुत जल्द फिर से पूछताछ होने की बात कही जा रही है। सामने ऐसी बात आ रही है कि ईडी संतुष्ट नहीं है और बहुत जल्द फिर से संजय राउत को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डिफेमेशन केस में भी कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी किया है और फिलहाल जमानती वारंट है, लेकिन अब अगर संजय राउत कोर्ट में पेश नहीं हुए तो नॉन बेलेबल वारंट वहां पर भी निकल सकता है। किरीट सोमैया की पत्नी का ये मामला बेहद गंभीर हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। अभी इन दो मामलों से संजय राउत निपटे भी नहीं थे, मामलों से बाहर भी नहीं आए थे कि तीसरे मामले ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। संजय राउत के खिलाफ इस बार उनका ही दांव उल्टा पड़ गया है। रंगदारी के मामले में उनका दांव यहाँ उल्टा पड़ सकता है। असल में जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो तब संजय राउत ने ईडी पर रंगदारी गैंग चलाने का आरोप लगाया था और बड़ी बात यह है कि इसके लिए संजय राउत ने बाकायदा एक कारोबारी का नाम तक लिया था और मार्च के महीने में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि नवलानी नाम के एक शख्स जो कि कोलाबा का रहने वाला है और मुंबई में कारोबारी है, उसने ईडी के कहने पर 58 करोड़ 96 लाख, जी हाँ ये बहुत बड़ी रकम है, 58 करोड़ 96 लाख रुपए की वसूली की थी और ये रकम 2015 से लेकर 2021 तक वसूली गई और ये ईडी के कहने पर, ईडी के बिहाफ पर उस शख्स ने वसूली थी और ये आरोप संजय राउत ने लगाया था। आगे देखिए, संजय राउत का यह भी आरोप था कि ईडी और ये कारोबारी मिलकर मुंबई के अन्य कारोबारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, जिसे कि संजय राउत ने साफ साफ रंगदारी कहा था। और संजय राउत का कहना था कि ईडी के अधिकारी इसलिए रंगदारी मांग रहे थे ताकि उन बिजनेसमैन के खिलाफ ईडी जांच ना करे और जांच से बचने के लिए पैसे की उगाही हो रही थी, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे थे और उस कारोबारी नवलानी का यहाँ पर साथ लिया जा रहा था। ये आरोप संजय राउत ने लगाए थे। अब इन आरोपों के बाद खलबली मच गई थी। इस आरोप के तुरंत ही बाद महाराष्ट्र में केस दर्ज किया गया और पहले मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसकी जांच शुरू की और फिर इसे क्राइम ब्रांच को सौंपते हुए मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई और खुद तब के महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वसे पाटिल ने इसका ऐलान किया था, एसआईटी बनाई थी और ये जांच इतनी बड़ी थी कि तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे खुद इस जांच को लगातार मॉनिटर कर रहे थे और इसमें कई तरह की जांच चल रही थी, जांच हो रही थी। लेकिन अब नया अपडेट ये है कि मुंबई पुलिस ने उस एसआईटी को भंग कर दिया है। जी हाँ, वो एसआईटी भंग हो गई और एक तरह से जांच भी खत्म हो गई है, यानी कि संजय राउत के आरोप पूरी तरह से एक तरह से खारिज हो गए। अब मामले में ट्विस्ट नया तब आया जब ये बात भी निकल कर आ रही है कि अब गलत आरोप लगाने के मामले में संजय राउत पर उल्टा एक्शन हो सकता है। जी हाँ, कल तक जो मुंबई पुलिस संजय राउत के इशारों पर काम कर रही थी, वही मुंबई पुलिस अब संजय राउत के आरोपों की जांच करने के लिए एसआईटी को खारिज कर चुकी है, भंग कर चुकी है और एक तरह से रंगदारी के मामले को भी लगभग खारिजी कर दिया है। लेकिन ये शब्द रंगदारी का इतना बड़ा है कि रंगदारी को ही लेकर संजय राउत बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि अगर ये साबित होता है कि संजय राउत ने गलत आरोप लगाए, आरोप मनगढ़ंत लगा दिए थे और फिर ईडी की तरफ से भी और उस कारोबारी की तरफ से भी संजय राउत के खिलाफ एक्शन की मांग हो सकती है और मुंबई पुलिस खुद इसमें एक्शन ले सकती है अगर वो चाहे तो। यानी कि संजय राउत ने मामला तो बहुत बड़ा उठाया था, आरोप भी बहुत बड़े लगाए थे और उनकी पार्टी की सरकार में उसकी जांच भी हो रही थी, लेकिन अब अचानक जांच बंद हो गई, एसआईटी खत्म हो गई, जिससे कि अब आगे संजय राउत की ही उल्टा मुश्किलें बढ़ना तय हो गई हैं, क्योंकि संजय राउत पर उल्टा एक्शन हो सकता है। गलत आरोप की बात साबित होती है तो उनके खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन हो सकता है। आपका क्या मानना है? संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।